गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्क के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित हम सभी के लाडले नेता और मार्गदर्शक आदरणीय नितिन जी गडकरी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक आशीष जी देशमुख, परिणय जी फुके, जयप्रकाश गुप्ता जी, महावीर जैन जी, के गुप्ता जी, राजन अग्रवाल जी, केदारनाथ गुप्ता जी, माननीय शिव किशन अग्रवाल जी, निखिल गुप्ता जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले गोदाम लॉजिस्टिक्स के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बहुत ही आधुनिक स्टेट ऑफ आर्ट इस प्रकार का लॉजिस्टिक्स पार्क आज हमारे नागपुर जिले में उद्घाटित हुआ है और निश्चित रूप से नागपुर जिले के आर्थिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस लॉजिस्टिक पार्क के माध्यम से उसका निर्वाह होगा, इस बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। जैसा अभी माननीय गडकरी जी ने बताया, महावीर जी ने भी अपने भाषण में कहा, आज हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा अवसर तैयार हुआ है। दुनिया के जो आज जियोपॉलिटिकल परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, लॉजिस्टिक्स का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक बड़ा अवसर हमारे सामने आज तैयार हो रहा है। लेकिन जैसे अवसर तैयार होता है वैसे चुनौती भी तैयार होती है, और सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के सामने हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट की ही है। जैसा गडकरी जी ने भी बताया कि हम अगर ग्लोबल सप्लाई चेन का भाग होना चाहते हैं और जो आज दुनिया की सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है उसका फायदा अगर हम लेना चाहते हैं तो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होने में हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो एक सबसे बड़ा रोड़ा है। और उसी के चलते हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति की योजना तैयार की। गति शक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे लॉजिस्टिक्स को, हमारे मूवमेंट को हम किस प्रकार से गति दे पाएंगे, इसका विचार उसमें हुआ। उसके साथ अलाइन करके महाराष्ट्र में भी हमने एक नई लॉजिस्टिक पॉलिसी तैयार की। इससे पहले हमने 2018 में पॉलिसी तैयार की थी, लेकिन उसके बाद कई चुनौतियां बदली और हमने नई लॉजिस्टिक पॉलिसी जब तैयार की तो उस पॉलिसी में महाराष्ट्र को, चूंकि महाराष्ट्र एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो इसको हम लोग लॉजिस्टिक्स के हिसाब से कैसे लिवरेज कर पाए, इसका विचार करके हम लोगों ने क्षेत्रवार लॉजिस्टिक्स कैसा होगा, क्या इंसेंटिव होंगे, किस प्रकार से उसको हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, ऐसी सारी चीज़ें की। और ये करते समय हमारे ये ध्यान में आया कि लॉजिस्टिक्स में नागपुर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कर सकता है। एक और मुंबई और दूसरी ओर नागपुर, ये दो सेंटर ऐसे हैं कि जो निश्चित रूप से बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, और उसके चलते हम लोगों ने इस मेगा लॉजिस्टिक पॉलिसी में नागपुर को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह इस पॉलिसी के माध्यम से दी है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ के उद्यमियों ने इस पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकारा और बड़ी हिम्मत के साथ निवेश करना शुरू किया। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे ये जो गोदाम परिवार है, महावीर जी होंगे, हमारा अग्रवाल परिवार होगा, गुप्ता होंगे, सारे लोग ये जो साथ में आए हुए प्रमोटर्स हैं, इन्होंने मिलकर एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट
इस प्रकार का ये गोदाम लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पर शुरू किया है। और ये पार्क एक प्रकार से हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो या सप्लाई चेन हो, ये दोनों में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये मैं निश्चित रूप से यहाँ पर कहना चाहता हूँ और उनको बधाई देना चाहता हूँ। आज निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ इंडस्ट्री आ रही है। आज विशेष अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र में पहले केवल एमएमआर रीजन में इंडस्ट्री आती थी। एमएमआर और पूना ये हमारा इंडस्ट्री का मैग्नेट था। अब धीरे धीरे नासिक भी मैग्नेट बना, छत्रपति संभाजीनगर भी बना, नागपुर भी बना और अब गढ़चिरौली भी बन रहा है। तो इस प्रकार से जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पोर्टफोलियो ये डाइवर्स हो रहा है, ऐसे समय इस पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए आधुनिकतम लॉजिस्टिक की फैसिलिटी ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे से हम लोगों ने अब नागपुर को जेएनपीए के साथ, जेएनपीटी पोर्ट के साथ जोड़ा है और अब देश का सबसे बड़ा पोर्ट वाढवण ये हम लोग मुंबई के पास डहाणू में बना रहे हैं। ये देश के सबसे बड़े पोर्ट जेएनपीटी से 3 गुना बड़ा पोर्ट है और दुनिया के पहले 10 पोर्ट में ये पोर्ट इसका शुमार होगा। इस प्रकार का ये बड़ा पोर्ट है। 2028 तक या 29 की शुरुआत तक इसका पहला टर्मिनल हम लोग ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा पोर्ट है जो लॉजिस्टिक के क्षेत्र में और सप्लाई चेन के क्षेत्र में महाराष्ट्र को 30 साल आगे ले जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। इसलिए हमने ये प्रयास किया कि पहले दिन से ही इस पोर्ट के साथ हमारी कनेक्टिविटी बने। इसलिए समृद्धि महामार्ग पर इगतपुरी से एक डेडिकेटेड रोड फ्रेट कॉरिडोर जैसा ये हम लोगों ने अभी बनाना शुरू किया है, जो मात्र 1.5 से पौने 2 घंटे में सीधा हम लोगों को इस पोर्ट पर ले जाएगा। तो एक प्रकार से अगर हम विचार करें तो नागपुर से अब वाढवण पोर्ट की दूरी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। तो एक प्रकार से जो हमारी जो लॉजिस्टिक्स की सारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, मूवमेंट है, और उसके कारण विशेष रूप से जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज बड़े पैमाने पर जो अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स लगते हैं, अलग अलग प्रकार के पार्ट्स लगते हैं, ये सारी चीज़ों के मूवमेंट की दृष्टि से एक बहुत ही डेडिकेटेड इस प्रकार की व्यवस्था हमको मिल रही है। और जिसके चलते मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में बहुत बड़े अवसर हमको इसके माध्यम से मिलने वाले हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैसे महावीर जी ने कहा कि आप और एक्सपांशन कर रहे हैं और 2 लाख स्क्वायर फीट का आप यहाँ पर जो बांधकाम है उसको कर रहे हैं। अभी हम ऐसे फेज में हैं कि नागपुर में इस लॉजिस्टिक्स पार्क जैसे कम से कम 20 पार्क हमको चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर आज इसकी मांग है। अभी मैंने जितने लॉजिस्टिक पार्क का नागपुर में उद्घाटन किया, नितिन जी ने जितने पार्क का उद्घाटन किया, उद्घाटन के समय वो सब बुक है, किसी के पास स्पेस बची नहीं है, एडवांस में उसका बुकिंग चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉजिस्टिक्स की हमारी अपेक्षा थी कि नागपुर एक सेंटर बने, नागपुर एक कैपिटल बने, उस दृष्टि से अब हम लोगों की यात्रा शुरू हो चुकी है। और उस यात्रा में आपने जो काम किया है ये बहुत ही प्रेरक इस प्रकार का काम है। आपका ये कार्य देखकर और भी हमारे जो उद्यमी हैं इस क्षेत्र में आएंगे और निश्चित रूप से नागपुर को एक नई दिशा और नागपुर को एक नई गति देने का प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार इस बहुत ही अच्छे कार्य के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपने हमको इसके उद्घाटन में बुलाया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत